वह व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है जो अपने मन पर शासन करता है। भाग्य एक चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे। सबसे बड़ी संपत्ति आत्मसंतोष है। दुख मन की कल्पना है, न कि वास्तविकता। जब तक तुम भीतर से गुलाम हो, कोई भी बाहरी स्वतंत्रता काम की नहीं। वो ही अमीर है जो कम में संतुष्ट है। मूर्खता की सबसे बड़ी सजा है मूर्ख बने रहना। भाग्य बदलता है, लेकिन सद्गुण स्थायी होता है। ज्ञान ईश्वर की ओर जाने वाली सीढ़ी है। समय सब कुछ छीन लेता है, पर ज्ञान को नहीं। जो तुम्हारे विचार नहीं छीन सकता, वो तुम्हें नहीं हरा सकता। अच्छे लोगों को भी बुरे समय से गुजरना पड़ता है। यह न्याय नहीं, भाग्य है। जीवन का उद्देश्य सुख नहीं, समझ है। जो वर्तमान को नहीं समझता, वह भविष्य से डरता है। मन का बल शरीर से बड़ा है। ईश्वर पूर्ण सत्य है, बाकी सब छाया है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है, वही सच में जीता है। गहराई में जाकर सोचो, सतह पर मत रुको। बाहरी नुकसान आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता। अच्छे विचारों की संगति सबसे श्रेष्ठ मित्रता है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने स्वयं को पा लिया। तर्क की भाषा आत्मा की भाषा है। वह सबसे बड़ा अपराध है जो अपने विवेक के विरुद्ध जाए। महान व्यक्ति वह नहीं जो सत्ता में है, बल्कि वह जो आत्मज्ञान में है। झूठे सुख अंततः दुख ही लाते हैं। जो ज्ञान से डरता है, वह अंधकार में जीता है। विवेक और विचार ही सच्चा मार्गदर्शक हैं। दुख अस्थायी है, लेकिन उसमें किया गया चिंतन स्थायी बन सकता है। ईश्वर पूर्ण और अपरिवर्तनीय भलाई है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हम ईश्वर को पाते हैं। तुम जो सोचते हो, वही तुम हो। तर्क से सोचो, डर से नहीं। दुख ज्ञान का पहला द्वार है। ईश्वर समय से परे है, वह शाश्वत है। भाग्य अनिश्चित है, लेकिन चरित्र निश्चित होना चाहिए। न्याय तब मरता है जब सत्ता ही अन्याय करती है। केवल मूर्ख ही भाग्य को दोष देता है, ज्ञानी आत्मा को देखता है। यदि तुम भीतर से शांत हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता।